गुड इवनिंग। मैं वेद प्रकाश शर्मा आप सबका फिर से स्वागत करता हूं केम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं सारे केम एकेडमी फैमिली की तरफ से आप सबको अच्छे स्वास्थ्य की शुभकामना देता हूं। और ये जो गेट का एग्जाम आप देने जा रहे हैं, जिसके लिए आप हमसे जुड़े हैं, उस गेट की भी आपको अग्रिम शुभकामना दे रहा हूं। आप सबका मैं स्वागत करता हूं द केम एकेडमी शो फॉर गेट 2021 एंड 2022। दो नए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। गेट देने के लिए क्या होना चाहिए आपकी क्वालिफिकेशन? क्या बीएससी का बच्चा गेट दे सकता है? एमएससी का बच्चा गेट कब दे सकता है? कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए? कितनी परसेंटेज आपको चाहिए? सबसे पहले तो खुशी की बात तो यही है बीएससी वालों के लिए। एमएससी वाले तो देते थे, बीएससी वालों के लिए सबसे पहले थर्ड ईयर का स्टूडेंट दे सकता है। वो 2+4 वाले में, +2 के बाद +4 वाले में हो, या डायरेक्ट बैचलर डिग्री जो अपनी 3 साल की होती थी वो। तो थर्ड ईयर वाले सारे स्टूडेंट दे सकते हैं। परसेंटेज का कोई क्राइटेरिया उन्होंने नहीं रखा अभी तक। मतलब कमाल हो गया। कमाल कर दिया सर, कमाल ये हुआ। कमाल आप देखो मैं आपको तकड़ी बात बताता हूँ। कोरोना चल रहा है, एमएससी में आप कॉलेज जाएंगे नहीं? बिल्कुल जाएंगे नहीं। और आपके एमएससी में कॉलेज जाने से पहले आप गेट पास कर लेंगे। तो इसका मतलब तो ये हुआ राजेश सर कि बिना पोस्ट ग्रेजुएट के नौकरी सही बात है। अपॉर्चुनिटी। देखो भैया, एमएससी के बाद भी नौकरी नहीं मिला करती थी। मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि बीएससी के बाद नौकरी मिल रही है। सरकारी गेट के बाद। हाँ, पीएचडी के बाद भी बिल्कुल सही कह रहे हैं। पीएचडी के बाद भी नौकरी की कोई गारंटी नहीं थी। और अब आपको बीएससी का, तो बीएससी थर्ड ईयर वालों तुम तो समझ लो कि क्या ही लिखा के लाए हो पता नहीं। मतलब कोरोना कितना भयंकर संकट है, वो आपके लिए कैसे वरदान बन गया। इनको आपदा में अवसर मिल चुका है। एमएससी में जाना नहीं, सही कॉलेज अटेंड करनी नहीं, नौकरी पाओ, पढ़ना है नहीं, नौकरी पाओ, गेट की तैयारी करनी है। सही बात। गेट का कोर्स लो, तैयारी करो, टेस्ट दो और सीधा नौकरी टिकाओ। नौकरी लेके एमएससी करने जाओ। ओहो जबरदस्त थोड़ी देंगे। और हाँ, एक गजब की बात ये बताएंगे अभी सर आपको। जो पैटर्न बदला है, लोग कह रहे हैं हवा पैटर्न बदल गया, एमएसक्यू आ गया, एनएटी आ गया। बीएससी वाला तुम तो जानते ही हो क्या एमएसक्यू एनएटी होता है। अभी तो जैम दे के आए हो, पर बस ये समझ लो गेट जैम बन गया। जैम 1 तुम दे चुके हो, बीएससी वाला सुन लो, जैम 1 तुम दे चुके हो, जैम 2 देने वाले हो। एक साल में 2 जैम। ये तीनों मिलके 55 क्वेश्चन आएंगे, राइट? बिल्कुल। मतलब केमिस्ट्री के 55 क्वेश्चन आएंगे। केमिस्ट्री के है ना, 85 टोटल 65 है। टोटल 65 केमिस्ट्री 55 आएंगे। 85 और 10 क्वेश्चन आएगा आपका एप्टीट्यूड का। बहुत बढ़िया, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है एक बार मैं क्लियर भी कर दूं। एक्चुअली इनको लिखने ज्यादा पसंद आता है, पढ़ने में थोड़ा ऐसे ही है, उनको थोड़ा बोरिंग लगता होगा, लिखने में अच्छा लगता है। और ये 85 मार्क्स का होगा। मतलब आपकी अपनी केमिस्ट्री, प्यारी केमिस्ट्री आपको 85 मार्क्स देगी। और आपकी प्यारी नहीं, लेकिन आपकी हो जाएगी थोड़े दिनों में 15 नंबर का ये जो एप्टीट्यूड के बिना तो जीवन क्या है भाई। एप्टीट्यूड तो होना ही चाहिए आपका, एप्टीट्यूड ही है। हाँ, एप्टीट्यूड होना ही चाहिए। याद रहे सर ने भी बताया था, केवल एमसीक्यू सेगमेंट में ही नेगेटिव मार्किंग है। 1/3 होगा भाई। हाँ, वो तो 1/3 होता है, वही मार्किंग है। बाकी इनमें नेगेटिव नहीं है। मजा हो गया। मतलब जो नेगेटिव से डरते थे ना, जिनको जैम ने नेगेटिव मार्किंग का जख्म दिया है, जैम ने, उनका जख्म एक बार फिर ठीक करने का मौका है, मरहम लगाने का। मैं कह रहा हूं तुमसे, और लगा लेना मरहम। और सुनो, गजब की बात सुनो, तुम्हारे दोस्त आईआईटी में चले गए। मैं इधर मेरी तरफ कैमरा है, आ रहा हूँ। बिल्कुल। हाँ, तुम्हारे दोस्त आईआईटी में चले गए और तुम बड़े परेशान हो गए। वो आईआईटी में चले गए। अरे वो आईआईटी में क्या चले गए, घर ही बैठे हो तभी। क्या आईआईटी में चले गए? और वो भी घर बैठ के गेट देंगे। सही बात है। और तुम भी घर बैठ के गेट दोगे। सही बात। तो जिनका कई बार क्या होता है कि हम बहुत अच्छी तैयारी करते हैं, हमारा दिन नहीं होता है, हमारा लक नहीं होता है। कई बार मुझे बहुत बढ़िया सब्जेक्ट आता है, बहुत फेवरेट होता है मेरा, लेकिन उतना बढ़िया डिलीवर नहीं कर पाता हूँ। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मन ठीक नहीं है, उतना फॉर्म नहीं आ पा रही। अरे रोहित शर्मा भी तो 0 पे आउट होता है, कोहली को भी तो आमिर ले मरता है कई बार स्लिप में। ये एमएसक्यू क्या है जिसकी आजकल बहुत चर्चा है? ये एमएसक्यू क्या है? क्या चीज नई आ गई जो आपने पहले नहीं देखी? जैम वालों के लिए कुछ नया नहीं है। जैम वालों आप खूब जानते हो, यू नो वेरी वेरी वेल, तो तुम्हारे लिए नया नहीं है, ठीक है। जिसने जेई दिया है उनके लिए एडवांस, उनके लिए भी कुछ नया नहीं है। वेरी वेल वेरी वेल। पर जो स्पेशली बायो बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं, बता रहा हूं मैं, बायो वाले और एमएससी के जो स्टूडेंट्स हैं,
वो थोड़ा सा उनके लिए ये नई चीज है। नया क्या है, छोटी सी बात मैं आपके सामने बोलना चाह रहा हूं, वो ये एमएसक्यू मुश्किल हुआ है पेपर या आसान? उत्तर दोनों है, आंसर दोनों है। जो बच्चे फॉर्मूला बेस्ड या जो बच्चे एनालिटिकल अप्रोच से, लॉजिकल अप्रोच से तैयारी नहीं करते हैं, याद करके तैयारी कर रहे हैं, मेमोराइज करके तैयारी करते हैं, मेमोरी पे ही बेस्ड रहते हैं, उनके लिए मुश्किल हुआ है, नो डाउट, इसमें कोई दिक्कत नहीं। पर जो बच्चे लॉजिकली तैयारी करते हैं, बहुत ज्यादा मेमोराइज नहीं करते, मेहनत उतनी ज्यादा उतनी बुक्स, उनके लिए आसान हुआ है। आसान हुआ। तो दोनों बातें हैं, दोनों बातें, कुछ के लिए मुश्किल, कुछ के लिए आसान। उनके लिए तो कंपटीशन कम हो गया। हाँ, और जिनके लिए मुश्किल हुआ वो आसान बना सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन को लॉजिकल ले जाइए। जैम में क्या होता है, मुझे नहीं पता गेट में क्या होगा, पेपर कैसे आएगा। जैम में क्या होता है, पहले का एमसीक्यू सेगमेंट होता है, उसके बाद सेगमेंट होता है नॉर्मली, ये जैम में जेई में भी ऐसा होता है और सर गेट में भी ऐसा ही होगा। उसके बाद वो एमएसक्यू सेगमेंट देता है और उसके बाद वो एनईटी देता है आखिरी में। इसमें अब दो बातें सोचने की होंगी। अगर आपका कमांड, देखो इसमें तो कोई डाउट नहीं कि आपको एमसीक्यू पहले करने हैं, वो आपको कॉन्फिडेंस देते हैं, नंबर देते हैं और वो आपका सिलेक्शन करवाते हैं। रैंक बाद में आएगी, इस पहले सिलेक्शन होगा, ध्यान रहे, पहले पास किया जाता है फिर टॉप किया जाता है, है ना, पहले टॉप और बाद में पास नहीं होता है। तो थोड़ा सीक्वेंस होना चाहिए चीजों का। एमसीक्यू आपको पास कराएंगे। अब आप अगर बहुत बढ़िया एमएसक्यू में है तो बच्चे क्या करते हैं, कुछ लोग बहुत बढ़िया लॉजिकल माइंड नहीं होते, कोई जरूरी नहीं है भाई अपना परवरिश, मेरी मान लीजिए परवरिश अच्छे टीचर से नहीं हुई तो कोई जरूरी है कि मेरा कोई लॉजिकल माइंड होगा, नहीं होता कई बार, या हम उतने अच्छे नहीं होते, या हम कंफ्यूज होते हैं, या हम डरे हुए होते हैं। तो अगर आप डरे हुए होते हैं और आप एमएसक्यू सेकंड लेवल पर अटेम्प्ट कर देते हैं, ये गजब की बात करो, इसको मैं आगे भी क्वेश्चन लूंगा, तो होता क्या है, ये ना केवल आपका टाइम बर्बाद कर देंगे बल्कि आपके कॉन्फिडेंस की भी धज्जियां उड़ा देंगे, धज्जियां। और ये मैं लड़की का जो केस स्टडी बताऊं, यही हुआ उसके साथ, एक दो में फंस गई हूं, हालांकि हाथ से ही हो गए थे पर एक दो में फंस गई। उसके बाद आप जो ये करना होता है ना, यहां तक पहुंचते पहुंचते इतने थक जाते हैं, आपको लगता है बस 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 भैया अब हो गया पेपर का, अब तो अगली साल देखेंगे या तो कुछ और देखेंगे। तो इसलिए मैं आपको बता दूं, एमएसक्यू बहुत बढ़िया है तो ही अटेम्प्ट पहले करना है। अगर एमएसक्यू बढ़िया नहीं है आपका तो पहले एमसीक्यू करिए, फिर एनएटी करिए, और फिर तीसरे नंबर पर समय बचे तो एमएसक्यू को पूरा करिए, नहीं बचे तो कुछ करिए, कुछ में तुक्का लगा दीजिए, नेगेटिव थोड़ी है अपना, है ना। ये तो बहुत दोस्तों देखो, आपका जीवन, एक बात आप पक्का उसमें तय मान लो कांस्टेंट है, दो बात, गलती और मौत होंगी और आएंगी पक्का। मतलब आप सफलता मिले ना मिले पता नहीं, गलतियां जरूर मिलेंगी, इसलिए गलतियों से सीखना ही जीवन का नाम है, एग्जाम का नहीं, जीवन का। तो सबसे पहले तो आप उन लोगों से सीखो या उन लोगों की बातों से सीखो जो गलतियां करते हैं।